अच्छा देखो, देखिए मैंने कहा है पॉजिटिव केस के साथ आपको क्या चाहिए, नाउन चाहिए ना। मैंने कहा अगर माय आएगा तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नाउन को रिप्लेस करता हो, मतलब नाउन की जगह लेता हो। मैंने कहा माय एनिमल, माय अंकल, माय बुक, माय फोन। आर यू गेटिंग? मैंने कहा आवर इंडिया, आवर इंडिया। ओके, अगर मुझे माय का यूज ना करना हो तो आप क्या बोलोगे, माइंड। माइंड कब इनका यूज होता है, सुन लीजिए, इनका यूज कब होता है, एक चीज समझना बड़े ध्यान से। जब हम वाक्य में ऐसे वाक्य यूज करते हैं, मतलब हम एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसा मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, मैंने कहा दिस इज माई अंकल या माई बुक। ये क्या वाक्य है, दिस इज माई अंकल, मैं बता रहा हूं यह मेरे अंकल है, यह मेरे अंकल है। मैंने कहा ये वाक्य है आपका सिंपल सेंस जिसे बोलते हैं हम। मैंने कहा दिस अंकल इज माइन। जो ये अंकल है ना वो मेरे कुछ है, जो ये अंकल है ना ये मेरे कुछ है। दिस अंकल इज माइन, यहाँ माइन नहीं है, मतलब बोल देना कि मान के साथ कोई ना कोई हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। सपोज करो मैंने बोलता, ग्रामर रूल देखना, अगर मैं यहाँ माई लिखूंगा तो क्या ये वाक्य ठीक है अपने आप में, बताइए आप मुझे, ठीक है वाक्य? पढ़ना चाहिए ना, दिस अंकल इज माई, तो लोग समझ जाता कि हाँ माई तो ठीक होगा, बट बेटा माई यहाँ नहीं आएगा। क्या आएगा, माइन। दिस अंकल इज माइन। जैसे मैंने कहा दिस शर्ट इज माई ब्रदर, मैंने कहा दिस शर्ट इज माई ब्रदर, मुझे नहीं बोल रहा, मैंने कहा दिस शर्ट इज योर्स, दिस शर्ट इज योर्स, दिस शर्ट इज योर्स, यह आपकी है। मतलब इसका मतलब ये समझना कि ये अपने आप में क्या है, अपने आप में ये इसकी विशेषता बताते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। इनके साथ हमें किसी भी नाउन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं ना माय अंकल, माय बुक, योर फोन, हिज कलर, हिज बूट, हिज क्लास, देयर क्लास। मैंने बोला देयर नहीं बोलना, मैंने कहा दिस क्लास इज देयर्स। दो वाक्य समझना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। मैंने कहा बेटा एक चीज, मैंने कहा दिस इज देयर क्लास, दिस इज देयर क्लास। मैंने क्या बोला, यह क्लास उनकी है। हिंदी तो सेम है ना, यह क्लास उनकी है। अब हिंदी चेंज करना, मैंने कहा यह क्लास उनकी है, यह क्लास उनकी है। मैंने कहा यह क्लास उनकी है, मैंने कहा यह क्लास, दिस। एक हिंदी का वाक्य देखना, हिंदी से ज्यादा समझ जाओ। मैंने कहा यह उनकी कक्षा है, यह कक्षा उनकी है, यह कक्षा उनकी है। दिस क्लास इज theirs, this class is fill out। मैंने कहा यह शर्ट आपकी है, यह शर्ट आपकी है, यह शर्ट आपकी है। दिस शर्ट इज योर्स। मैंने कहा, मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने कहा मैंने ये कहा बच्चा दिस मत लगाओ, यहां डेट भी लगा सकते हो। डेट पर्स इज हर्स, दैट पर्स इज हर्स। वह पर्स किसका है, उसका। मैंने सिर्फ आपको इतना समझाना है, जब भी हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव और
सब्जेक्टिव है। पॉजिटिव केस की बात करते हैं। जो बीच वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसके साथ नाउन की आवश्यकता होती है, बट इसको रिप्लेस करता है वो ये वर्ड, ये अपने आप में इसको रिप्लेस करते हैं। इनमें नाउन की आवश्यकता नहीं होती, इनमें नाउन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपको बोलना हो दिस बॉय इज योर्स, दिस बॉय इज योर्स, मतलब यह आपका संबंधी है, कुछ ना कुछ तो रिलेटिव है, कुछ ना कुछ तो संबंध रखता है। आर यू गेटिंग? को समझ आ रहा है? सेम ही काम है पर इनके अंदर बस सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, मैं चीज वही समझा रहा हूँ। मैंने कहा हमें इसमें भाई साहब नाउन चाहिए, कुछ भी नाउन, इसमें हमें नाउन चाहिए। विदाउट नाउन यू कांट मेक माय अंकल। बोलो माय अंकल, बोलते ना माय अंकल। नाउन से, नाउन तो वाक्य में चाहिए अनिवार्य है। अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लोगे या प्रोनाउन लगाओगे तो नाउन तो चाहिए। तो मैंने कहा माइन, आवर्स, योर्स, हर्स एंड देयर। कोई डाउट? मैंने कहा देयर्स, मैंने कहा दिस शर्ट इज देयर्स, दिस आईफोन इज योर आवर्स, दिस आईफोन इज आवर्स, यह है आईफोन हमारा है। एक चीज समझ लो, मैंने कहा दिस इज, यह क्या है? दिस इज मेट्रो कार्ड, दिस मेट्रो कार्ड इज माइन, यह मेट्रो कार्ड मेरा है। जब मैं इस पर अधिकार जताऊंगा, मैंने कहा दिस इज मेट्रो कार्ड, यह मेट्रो कार्ड है। जब मैंने कहा दिस मेट्रो कार्ड इज माइन, दिस मेट्रो कार्ड इज आवर्स, दिस मेट्रो कार्ड इज हर्स, दिस मेट्रो कार्ड इज हर्स, दिस मेट्रो कार्ड इज theirs, this metro card is theirs. Are you getting what I am saying? मैंने कहा यह मेट्रो कार्ड है, दिस इज अ मेट्रो कार्ड, किसी का भी हो सकता है। जब मैं इस पे बोलूं यह मेट्रो कार्ड हमारा है, यह मेट्रो कार्ड हमारा है, तो क्या बोलेंगे? दिस मेट्रो कार्ड इज आवर्स। Here we don't use ours. Are you getting? Yes. Write down. Hurry up.